भारत माता नहीं बोल ये सोच है ना, इसीलिए मदरसे बंद होने चाहिए। यही कारण है मदरसे होने चाहिए बंद। यही कारण देख रहे हो आप, ये व्यक्ति नहीं बोल पा रहा। माता में दिक्कत है ना, अम्मा अम्मी बोल ले भाई, भारत अम्मी बोल ले, उसमें भी दिक्कत है। तो किताबें तुम मदरसे में भेजते हो बच्चों के लिए? हाँ, तो एजुकेशन आप दे रहे हो बच्चों को? यानी कि 500 किताबें पढ़ करके एक इंजीनियर पैदा होता है इस देश में, लेकिन उस मदरसे में एक आसमानी किताब ऐसी पढ़ाई जाती है जो कि उस इंजीनियर के बनाए हुए बिल्डिंग को वो आसमानी किताब पढ़ने वाला उसको जड़ से ही उखाड़ देता है। मदरसे में तो हम भी पढ़ते, तो हम आपको आतंकवादी नजर आ रहे हैं? सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कोई ज़रूरी है कि मदरसे में पढ़ाया जाए? मदरसा में बम बना रहे थे बच्चे, फट गया बम। एनसीपीसीआर यानी बाल संरक्षण जो आयोग है, उन्होंने सारे राज्यों को पत्र लिखकर कहा कि ऐसे मदरसा जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का पालन नहीं करते हैं उनको बंद किया जाए और उनका मान्यता रद्द किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन जनता क्या चाहती है कि ऐसे मदरसा को रद्द करना चाहिए मान्यता को। इस पर हम जनता की राय लेते हैं। कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? क्या मदरसा देश में बंद होनी चाहिए? देखिए, मदरसा जो धार्मिक शिक्षा दी जा रही है उसमें जो भी आपत्तिजनक चीज़ें हैं, जो भी आपत्तिजनक पढ़ाया जाए उसे हटा देना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि मदरसे बंद होने चाहिए। मदरसा बंद नहीं होनी चाहिए, हटाना। देखिए, अगर मदरसे बंद हो जाएंगे तो फिर और भी संप्रदाय हैं और भी समुदाय हैं, उनकी भी धार्मिक शिक्षाओं पर बैन लगाने की बात होगी। ऐसा है पत्रकार महोदय, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला पहले उसको देखो क्या बोला। उसने ये बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था जितने भी विदाउट मदरसे हैं उनको बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक दो, ख़त्म करो उनको। विदाउट मदरसे नहीं, चाहे किसी ने विदाउट अपना मकान बना लिया हो, कोई किसी गवर्नमेंट की पे या किसी की और की ज़मीन पे, बिल्कुल उसको हटा देना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात, मदरसे अगर जनता ये चाह रही है कि मदरसे चलने चाहिए तो मदरसे के लिए भी एक शिक्षा विभाग की टीम आए और उसका पूरा प्रशिक्षण करे। उसे सब्जेक्ट क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या नहीं पढ़ाया जाता, उन सब्जेक्ट को बिल्कुल यानी कि भारतीय शिक्षा विभाग से जोड़ा जाए। ठीक है, भारतीय शिक्षा विभाग से जोड़ा जाए। जो स्कूलों का कल्चर है वही कल्चर मदरसों का होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई मदरसे में भी हो रही, उसमें भी हो रही, स्कूल में भी। तो दोनों को एक ही संस्था से जोड़ना चाहिए। उनका भी निरीक्षण होना चाहिए, उनका भी पता चलना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या पढ़ाए जा रहे हैं, कौन से क्या हो रहे और कौन से टाइम में उनके पेपर्स होते हैं। मदरसों के आड़ में कुछ गलत काम किया जा रहा है, ऐसा है क्या? एक सेकंड में बता रहा हूँ, आप 1 मिनट का समय और दो। तो फिर दूसरी बात, पढ़ाई होती है मदरसों में भाई साहब, मैं दावे के साथ कहता हूँ। स्कूल में आप गए होंगे, कॉलेज में भी गए होंगे, लेकिन आपको बचपन से और तब तक आप कॉलेज तक पहुँचे होंगे, आपने 4 किताबों से स्टार्ट किया स्कूल और लास्ट में 500 किताबों पे पहुँच गया। यानी कि 500 किताबें पढ़ करके एक इंजीनियर पैदा होता है इस देश में, एक पायलट पैदा होता है 500 किताबें पढ़ करके। लेकिन उस मदरसे में एक आसमानी किताब ऐसी पढ़ाई जाती है जो कि उस इंजीनियर के बनाए हुए बिल्डिंग को वो आसमानी किताब पढ़ने वाला उसको जड़ से ही उखाड़ देता है। जो पायलट बनता है वो हवाई जहाज उड़ाने का काम करता है, लेकिन वो आसमानी किताब पढ़ने वाला बच्चा उसको जा कर के उस एयरपोर्ट को ही उड़ा देता है। तो पढ़ाई क्यों नहीं होती भाई साहब? उस पर वाकई ध्यान देना चाहिए सरकार का। तो सुप्रीम कोर्ट की बात है, जनता का तो कोई बात नहीं। अगर सुप्रीम सीधा तौर पे कहना है कि मदरसा में बस आतंकवादी, क्या कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को बोल के आ रही है तो भैया जनता का कोई मतलब नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है तो उसको लेना चाहिए। मैं अगर ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को मानता हूँ, न्याय को मानता हूँ, तो मान लेनी चाहिए उसके बाद। बोले आप बोल रहे हैं मदरसे में तो हम भी पढ़ते, तो हम आपको आतंकवादी नजर आ रहे हैं? क्या पढ़ाया गया? नहीं है, मदरसे में सही मतलब शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन लोगों के मतलब मन में ये है कि नहीं, मदरसे में आतंकवाद फैला रहे हैं, आतंकवादी बना रहे हैं। भाई आप ये बात मानते हैं, एक बात मानते हैं कि आप लोग बेसिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं जो वाकई में नौकरी रोजगार के लिए जरूरत है? जी ऐसे तो है, मतलब
मदरसे की शिक्षा की जरूरत क्या पड़ता है? स्कूलें हैं सबके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है क्या? उस स्कूल में तुम नहीं पढ़ सकते हो, हिंदुस्तान में हो तो। नाम क्या है आपका? मैं सैयद हुसैन। सैयद हुसैन भाई, एक बात बताइए, क्या आपके लोग जो मदरसे में पढ़ते हैं वो बेसिक शिक्षा जो वाकई में रोजगार के लिए जरूरत है, इस सबसे वंचित हो जाते हैं? वो तो जो मदरसे में पढ़ते हैं ना, वो हमारा अपना इल्म है, ठीक है। जैसे कुरान पाक जो पढ़ते हैं ना, वो अपने लिए पढ़ते हैं, वो अपने लिए पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी जो शिक्षा होती है वो स्कूलों से मिलती है हमको, ठीक है। वो हमारा अपना किताब है, वो कुरान पाक जो है ना। बस कुरान के लिए मदरसा है? नहीं, वो चीज़ नहीं, मतलब उसमें भी मतलब मदरसे में पढ़ के लोग मौलवी बनते हैं, हाफिज बनते हैं, और मतलब ऐसे कोई मतलब बड़े बड़े बनते हैं सब ऐसे कुछ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आतंकवादी बनता है। आतंकवादी देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि 10 आदमी के बीच में एक आदमी खराब होगा ना, तो 10 आदमी को आप खराब बोलिएगा ना, तो ऐसे ही होता है। किसी मदरसे में ऐसा हो जाता है कि एक आदमी कोई उल्टा सीधा काम कर दिया, तो इसकी वजह से पूरा मदरसे को आप टारगेट पकड़ते हैं कि नहीं, पूरा मदरसा वाला खराब है। बोलिए अंकल। भाई साहब देखो, ये भारत है, सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कोई जरूरी है कि मदरसे में पढ़ाया जाए, समझे कि नहीं? स्कूल में पढ़िए है, तुम्हारा अपना कौन सा? मदरसा इनका अपना है, लेकिन नौकरी मोदी देगा। मोदी देगा। मदरसा अपना है, पढ़ाई अपनी पढ़ेंगे, लेकिन नौकरी मोदी देगा, प्रियंका प्रशासन देगा। अरे यार, तो तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी नहीं बनती, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तो मेरा कहने का बिल्कुल साफ मतलब है, सुनिए सर, सुनिए। मदरसा और वक्फ बोर्ड, सुनना, मदरसा और वक्फ बोर्ड दोनों ऐसी सेवाएं हैं भारत में जो चलाई जा रही है, ये दोनों की दोनों सुनो, ये जनता के बीच में केवल जहर घोलने का काम करते हैं। वक्फ बोर्ड से सुनिए, एक मिनट लूंगा, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट सुन, 1 मिनट का समय लूंगा। मैं ये कह रहा, वक्फ बोर्ड ऐसी संस्था है जो कि हिंदुओं को साइड कर दो, सिख को साइड कर दो, ईसाई को साइड कर दो। अब मैं इस भाई से पूछना चाहता हूँ कि इस गरीब कन्या का निकाह कराया वक्फ बोर्ड ने आज तक? मदरसा हाँ बंद होना चाहिए यार, स्कूलों की रिक्वायरमेंट है, मदरसे की रिक्वायरमेंट थोड़ी ना यार किसी भी देश में। देखो, एक आपका पार्ट है, आपको अगर आपको धर्म के बारे में पढ़ाना है, आप मस्जिद में पढ़ाओ उस चीज़ को, अपने पैसे से पढ़ाओ, गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह से ना पढ़ाओ। एक मदरसा अभी इंसिडेंट हुआ है बिहार में, सुना हुआ आपने न्यूज़ में, मदरसा में बम बना रहे थे बच्चे, फट गया बम। किसी गुरुकुल में सुना आज तक आपने कि बम फट गया हो? दावे से बोल रहा हूँ मैं, ठोक के, या कोई बंदा वहाँ पे कोई हथियार मिल गया हो गुरुकुल में, ठीक है। और गुरुकुल कितने रह गए आज़ादी के टाइम पे, कितने थे, अभी कितने हैं? अंदर पाकिस्तान का झंडा फहराते जब तो कोई कुछ बोलता नहीं है, समझे? पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो, पाकिस्तान का झंडा। हुसैन साहब, आप बताइए हमको कि क्या वाकई में आपके लोग, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बस मदरसा को डिफेंड कर रहे हैं, आप बताइए क्या वाकई में आपके जो बच्चे हैं वो बेसिक शिक्षा, मुर्दाबाद बोलने में क्या दिक्कत है? पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने में क्या दिक्कत है? बेसिक शिक्षा से वंचित है। मेरा इंडिया घर है, मैं इंडिया का हूँ, ठीक है। पहले एक बात बताओ भाई साहब, एक बात बताओ, यहाँ पे देश भी पहला है, देश भी पहला है अपना, ठीक है। हम जिस देश में रहते हैं वो सब करके आते हैं। मैं सनातनी हूँ, मेरे लिए पहले देश है, बाद में सनातन है। आप बताओ, आपके लिए मजहब पहले या देश पहले? तो देश तो है, देश तो पहले ही है भाई, उसके बाद नहीं हिचकिचा कह रहे हैं भाई। तो देश तो हर किसी का पहले ही होता है भाई, ऐसा थोड़ी है। बाकी हर आदमी का अलग अलग मजहब है, अपना मानते हैं, वो मानने वाले मानते हैं। आपके लिए कुछ माना गया? क्या वाकई में बंद होना चाहिए? और क्या बंद हो? सुनो, आपने जवाब नहीं लिया, बताइए क्या बोल? आप बताओ, मजहब पहले कि देश पहले, उसके बाद बात करूंगा मैं। देश ही पहले है ना, देश पहले, देश पहले है। नहीं देश, भारत माता की जय। नहीं, भारत माता नहीं बोल सकते हम, भारत माता की क्यों नहीं? भारत अम्मा बोल दो, हैं? भारत अम्मा बोल दो, भारत अम्मा बोल दो। अच्छा, भारत को, हिंदुस्तान को क्या मानते हैं? हम अपनी मिट्टी को माँ मानते हैं, माँ, हम अपनी मिट्टी को माँ मानते हैं। हम यहाँ पहले हम बड़े हैं, हमारा गर्व है, हमारा देश है। सुनिए, भारत माता नहीं बोल, ये सोच है ना, इसीलिए मदरसे बंद होने चाहिए, यही कारण है मदरसे होने चाहिए बंद, यही कारण देख रहे हो आप। ये व्यक्ति नहीं बोल पा रहा, माता में दिक्कत है ना, अम्मा अम्मी बोल ले भाई, भारत अम्मी बोल ले, उसमें भी दिक्कत है, उसमें भी दिक्कत है इनको। ये वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है वो नहीं बोलेंगे, उसके तभी मदरसे बंद होने चाहिए देश में, यही कारण। हिंदुस्तान जिंदाबाद तो बोलते हैं ना आप लोग जी। बिल्कुल बोलते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में क्या दिक्कत है? जिंदाबाद रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे इनसे भीड़ है, कुछ भी है, अभी बुलवा लोगे, मगर इनकी मानसिकता तो नहीं बदल सकते ना आप। इनकी मानसिकता वही है,
अभी भीड़ में तो बोल देगा कुछ भी जो आप बोलोगे प्रेशर में, चाहता हूँ कि मगर क्या मानसिकता इनकी वही रहेगी। जो अपनी धर्म में आस्था रखता है उसे देश में रहने का कोई हक नहीं है क्या? भाई हर आदमी को अपनी आस्था का, अपने उसका सम्मान करने का हक है और उसके साथ जीने का भी हक है इस देश के अंदर। वैसे जगह हमारा ये कहता है। अंकल सुन लीजिए, अंकल सुन लीजिए, भैया वैसे जगह जहाँ पे सरकार और रिपोर्ट जो आगे उनके बच्चे के लिए कह रही है कि आपके जो बच्चे हैं वो बेसिक शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, उसको बंद कीजिए, आप लोग स्कूलिंग कीजिए, क्या गलत है इसमें? भाई आज देख लिए सरकारी स्कूलों की भी क्या दशा है, वहाँ की देख लीजिए क्या है दशा। भटक रहे हैं। आप जो कह रहे हैं शिक्षा नीति के अंतर्गत सभी भाषाओं के लिए निर्धारित किया गया है कि शिक्षा, बेसिक शिक्षा प्रणाली सभी धर्म और सभी जातियों के लोगों के लिए, सिख अपने जो है गुरुद्वारा के लिए वो पाठ करता है, मुसलमान अपने के लिए करता है। जब सरकार के पास नीति है और जो शिक्षा लेना चाहता है स्कूल में मिल रही है तो तालीम वहाँ लेने की क्या ज़रूरत है? इसको तो बंद करना चाहिए, क्योंकि जो भी है सरकार के नियत से काम करना चाहिए, सरकार के अधीनता को मानना चाहिए। सरकार जो है जो भी काम देख रही है तो सरकार के अंदर होना चाहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड से तो नहीं, हम नहीं शिक्षा दे सकते ना। अगर तो ऐसे पर्सनल लॉ बोर्ड से शिक्षा लेने तो सब लोग लेने लगेंगे शिक्षा तो गवर्नमेंट की प्रणाली। यही कह रही कि जो मदरसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत नहीं चल रही है उसको बंद कीजिए, मान्यता रद्द। सरकार की प्राथमिकता है कि जिसको शिक्षा दे रहे तो उसके पास रजिस्ट्रेशन है। मदरसे की शिक्षा जो ले रहे हैं, जहाँ पे भी मस्जिद के अंदर शिक्षा ले रहे हैं, उसका गवर्नमेंट के पास कोई लिखा है, कोई जोखा नहीं है, तो कहाँ से मान लिया जाएगा? वो कह रहा है कि मैं शिक्षित हूँ जी, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है, उसके पास कोई कागज ही नहीं है, तो किस बात का वो शिक्षित है? कैसे देखती हैं आप आंटी, क्या वाकई में देश में मदरसे बंद होने चाहिए? बिल्कुल बंद होने चाहिए। हम ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राज्य है, तो यहाँ पर दूसरा मतलब मदरसा क्यों चालू हो? धर्मनिरपेक्ष राज्य है वैसे। बिल्कुल हाँ, तो बंद होने चाहिए, मदरसे बंद होने चाहिए। अगर आप हमारे देश में रह रहे हो, ये बेसिकली हिंदुओं का देश है, और आप हमारे देश के अंदर रह रहे हो, हमारे पर कब्जा करके किसी भी तरीके से रह रहे हो, अनलीगल तरीके से रह रहे हो। हम तो मुसलमानियों को हम मानते ही नहीं है, ठीक है, और रह भी रहे हो और ये सब अलग बात है। हाँ जी, तो मदरसे बंद होने चाहिए। अगर आपको हमारे साथ में रहना, हमारे घर में रहना है, तो हमारे हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। शिक्षा लीजिए, रोजगार पाइए कि नहीं? आप बिल्कुल शिक्षा लीजिए, रोजगार पाइए, रोजगार तो मिलना चाहिए उनको, किसी को भी रोजगार। मदरसे में कौन कौन पैसे भेज रहा है भाई? अरे ये पूरी पार्किंग जो 150 रुपए की रोड पे लगाई जा रही है, इसके लिए क्यों नहीं बोलते हो? इसके कोई टिकट लेता है यहाँ पे? जो मुद्दा है उस पे बात कीजिए ना यार। मुद्दा किस लिए बात करें? ये रोडें जाम की जाती हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट का कल रिपोर्ट आता है, आपको पता नहीं है? स्कूलों में जाम लगाया जाता है, इनके लिए क्यों नहीं लड़ते हो तुम लोग? ये खामखाई का हिंदू मुस्लिम। ये सही कह रहा भाई कि सरदार बच्चों को नहीं पढ़ाते। सरदार ने सारा हिंदू रोटी खिलाता है, आज बंद करो। अगर यहाँ का 60% मुसलमान भूखा ना मर जाए तो ये भी सच्चाई है। यानी कि खाना इनका और चाकू भी इनके ऊपर ही चलाना है। तो सही कह रहा है, उठाना चाहिए, ऐसा आदमी आना चाहिए जो कि मुसलमानों का विरोध करता हो। ये कर रहा विरोध, मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ। देखो फिर दूसरी बात, संस्थाओं को चलाने के लिए भैया अगर यहाँ गुरुकुलों को बंद कर दिया गया है तो मदरसों को भी बिल्कुल बंद करो, कैसे बच्चे का भविष्य खराब होता है। देखो असम का मॉडल देखा आपने, मैं उसी मॉडल से देखना चाहता हूँ। मैं मदरसों को बुलडोजर की नज़र से देखना चाहता हूँ, बस। और आगे जनता समझदार है क्या होता है उसका मतलब। भाई साहब तो ये कह रहे थे ना, कहाँ गए वो? बुलाइए उनको। वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करते हो। देश में सुप्रीम कोर्ट, बाल संरक्षण आयोग है, वो रिपोर्ट ला रही है, वो बता रही है कि भैया ऐसे मदरसे जो कि जिनके बच्चे जो है वो बेसिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, वैसे मदरसे का मान्यता रद्द किया जाए, बंद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाती है, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हो। भैया हमारा क्या काम है हिंदू मुस्लिम करने का? जो सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट आ रहा है, जो एनसीपीसीआर का रिपोर्ट आ रहा है, उस पर बात कर रहे हैं। ये हमारे सरदार जी हैं। अरे इनकी भी आवाज उठाते हैं हम। ये सरदार जी देश के लिए मरे हैं, इनका इतिहास बता देंगे हम। सुनो तो यार, पूरी बात तो सुनो। तो किताबें तुम मदरसे में भेजते हो बच्चों के लिए? हाँ, तो एजुकेशन आप दे रहे हो बच्चों को? एजुकेशन इनके यहाँ नहीं मिल रही है? दिखाओ तो सही, किताबें हैं नहीं मिल रही है क्या? गुरुद्वारों में एजुकेशन नहीं मिल रही? बच्चों को रोटी नहीं दे रहे क्या? सही बात है, क्योंकि वे भारतीय कल्चर पे विश्वास करते हैं और स्कूलों में भी भेजते हैं, मदरसों में नहीं भेजते हुए अपने बच्चों को। बड़े स्कूल, कॉलेज में भेजते हैं, बड़े सुनिए, वो स्कूल में भेजते हैं। जी मीडिया में आओ, भी बात करियो आके। भैया जी आ रहे हैं अभी जी मीडिया।
अरे इधर आओ ना, बात करो ना इधर। वहाँ नहीं, भाई साहब भाग गए, ये नहीं टिकेंगे ऐसे लोग जो बस यही करते हैं, मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। कैसे देखते हैं भैया, कुछ बोलते हैं? ये लोगों की मानसिकता यही है, खाएंगे हिंदुस्तान का और गाएंगे पाकिस्तान का। भारत इस हुसैन भाई का हम सम्मान करते हैं। भाई इधर आओ तुम, ये अभी तक यहाँ पे डटा हुआ है और ये बंदा ने बोला कि हम वहाँ पे बस कुरान की शिक्षा लेते हैं, बस कुरान की शिक्षा लेते हैं, बेसिक शिक्षा कुछ नहीं होता है। क्या उससे रोजी रोटी चल जाएगा? स्वीकार किया है। नहीं, टारगेट नहीं करना है भैया, टारगेट नहीं करना है। इनकी सुनिए भैया, टारगेट नहीं करना है। इन्होंने इस बात को कहा है कि हम वहाँ पे बस कुरान। मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, अपन कर रहे हैं सामाजिक बात। आप एक सब्जेक्ट को लेके पूरा ज्ञान कैसे ले सकते हो? केवल कुरान की एक बात आओ, हम लोग क्या रामायण पढ़ के विज्ञान पढ़ सकते हैं? क्या भागवत पढ़ के हम लोग भूगोल पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं ना भाई। हमको हमारे वेद भी पढ़ना है, हमको विज्ञान भी पढ़ना है, समझ रहे हैं ना? हमको सिर्फ वेद अकेले नहीं पढ़ना है। अभी ये क्या बोले, हमको वेद भी पढ़ना है और विज्ञान भी पढ़ना है। वैसे हमारा भी है। नहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ नहीं पढ़ रहे हैं? आप इस बात की पहल उठाइए कि मदरसों को सामान्य स्कूलों में सरकार मर्ज कर दो, हम इसके पक्ष में हैं। आप जो है आप अपनी पढ़ाई पढ़ो, संघ मदरसा में पूरी पढ़ाई भी पढ़ो, और सामान्य केवल आपके मौलाना नहीं पढ़ाएंगे उसमें, आप सब सामान्य शिक्षकों को भर्ती करिए उसमें, और सब लोग आपको पूरा ज्ञान दें। एक मिनट ओ भैया बात सुनिए। हेलो हुसैन साहब बात सुनिए। हम आपसे जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप रामायण पढ़ो, नहीं कह रहे ना, आप अपनी कुरान पढ़ो, संघ पूरी पढ़ाई भी तो पढ़ो यार। हुसैन साहब बात सुनिए, सुना रहे हैं। भैया ने ये अपनाया है कि मदरसे के अंदर कुरान पढ़ाई जाती है, उससे आप शिक्षा लेते हो। बम और मिसाइल कहाँ से बनाने की सीख जाते हो? फिर मैं ये पूछ रहा हूँ, वह बम कहाँ से बनाने की शिक्षा मिलती है? क्या उसको अलग मदरसा खुलता है, या वो मस्जिद से मिलती है या मदरसे से? वो बताइए आप जरा। एक जैस के मौलाना होते हैं, वो इंपोर्ट किए जाते हैं जहाजों के द्वारा, वो मदरसों में रख लिए जाते हैं कुछ दिनों तक के लिए। वो विशेष प्रोफेसर का दर्जा प्राप्त करके आते हैं। उनकी डिग्री भारत में पढ़ा नहीं पा रहा है अभी तक कोई। पेट्रोल पंप पे मिलता है, लेकिन इनके घरों में कैसे मिलता है भैया बताओ? जहाँ दंगे होते हैं वहाँ पेट्रोल कैसे आ जाता है अचानक? वैसे तो पेट्रोल पंप पे मिलता है, नहीं होते, लेकिन पेट्रोल जरूर मिल जाता है, पत्थर जरूर मिल जाता है हाथ में। बहराइच वाला जिसे रामगोपाल मिश्रा जी को मार दिया गया, तो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। पिस्तौल बंदूक सब आ गए उनके पास, पांचों के पास आ गए। उसके बाद पुलिस के ऊपर भी फायरिंग कर रहे हैं। जब पुलिस ने पकड़ा तब भी उसके ऊपर फायरिंग हो रही है। तो आप कहाँ से ये आता है भैया? कहाँ से इतना इनको लोग को मिल जाता है? हुसैन साहब कुछ अपने बचाव में करना चाहिएगा आप। हम क्या बोलेंगे भाई, आप लोग खुद आप ही लोग बोल रहे हो, अच्छे आदमी है, खुद आप ही लोग बोल रहे हो। हम खुद अपनी समस्या से परेशान है, हमारे पासपोर्ट का प्रॉब्लम है। क्या समस्या है? मेरा पासपोर्ट जो है ना, मैंने 2018 में पासपोर्ट बनवाया था, ठीक है। वो उस पर गलती से उम्र गलती हो गया, 15 फरवरी 1998 का जगह 88 हो गया। उसके चक्कर में मैं 1 साल दौड़ा पटना में। वो पासपोर्ट ऑफिस बोले कि ठीक है बन जाएगा, ठीक है। मैं बोला ठीक है बन जाएगा तो अच्छी बात है, बन जाएगा तो बनवा लेंगे हम। 1 साल दौड़ने के बाद बोल रहे हैं नहीं बनेगा। देखिए सुनिए, नहीं पहले बताइए तो क्यों नहीं बनेगा? वो बोल रहे नहीं, ये नहीं बताएं। हाँ भाई, मैं इसी नाम के आगे हुसैन है इसलिए तो दिक्कत नहीं हो रहा है। यही लग रहा है मुझे, यही दिक्कत है। मैं मुस्लिम हूँ ना, इसलिए परेशानी हो रही है, ठीक है। अगर कोई और हिंदू भाई होता ना तो परेशानी नहीं होता ये। एक मिनट सुनिए हमारे देश में, एक मिनट सुनिए। ये जो भाई साहब की सोच तरसाता है। आप ये क्या बोल रहे हैं? जो मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे को पासपोर्ट नहीं बनना है, और भी मुसलमान सऊदी अरब दुबई कुत्ते जाते उसको कैसे बन गया? अधिक आप लोग जाते हैं। सुनो मेरी बात, तो फिर इसमें मुस्लिम हिंदू बात, तुम अपनी गलती बता रहे, तुम्हारा नाम गलत लिखा है, एड्रेस गलत भरा है, तुम अपनी गलती बोल, सरकार क्यों दोष दे रहे हैं? किसकी पासपोर्ट नहीं बनाया? बता दे, किसी पूछ ले। तुमको लग रहा पहली पासपोर्ट तू ही बनाया लग रहा पूरे भारत के अंदर में? झगड़ा नहीं, हल्ला नहीं, ठीक है। सुनिए, इनको हम बता रहे हैं, सबसे अधिक हज यात्रा आप लोग, सबसे अधिक विदेश आप लोग, फिर क्यों? ऐसा इल्जाम जरूरत नहीं है। हज यात्रा के लिए लाखों करोड़ों लोग जाते, उसकी पासपोर्ट बन जाता, हमारा भाई साहब का पासपोर्ट नहीं बनता। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं दिखाता क्या? नहीं, मुलाना मौलवी की तनख्वाह था, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं दिखता है? नहीं, उसके लिए सब्सिडी देता है, उसके हज यात्रा की सब्सिडी नहीं दिखता है क्या? तू बताना, तो फिर क्यों हिंदू मुसलमान क्यों कर रहा है?
तुम्हारा गलती है, तुम्हारा गलती है, तुम लिख नहीं पाया तो दूसरी गलती। बंद कीजिए। सुनिए भैया हम मान रहे हैं आपकी बात आप अपने हिसाब से सही कह रहे होगे। आप हमारे बांग्लादेशी हिंदू भाइयों के लिए क्या विचार रखते हैं ये बताओ। क्या विचार? उनके साथ जो हुआ वो सही हुआ। वो गलत, जो भी उनके साथ हुआ वो गलत हुआ भाई। बाकी हम देखे नहीं, हम मान थे। पत्थर मार के भुड़के के नीचे घुस जाएगा। अब हमला करे, बहुत हो गया। क्या वाकई में मदरसा देश में बंद होनी चाहिए? क्योंकि लड़के वहाँ के बेसिक चीजें सब 100% बंद होने चाहिए। ये मदरसे हमको एक वर्ग का ज्ञान दे रहे हैं, हमको ये नहीं चाहिए। हमको संपूर्ण ज्ञान चाहिए, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हों, चाहे वो हमारे सिख भाई हों, चाहे हम हिंदू लोग हों, हमको सबको समान शिक्षा चाहिए। क्या वाकई में मैं बिल्कुल कह रहा बंद होना आज नहीं, बहुत पहले ही बंद हो जाना चाहिए। इनके में सिर्फ एक ही कौम के पढ़ाए जाते हैं। कोई कितने कलेक्टर बन गया भाई, कितनी डॉक्टर है, कितने APS ऑफिसर निकला उसमें से, बताओ ना। जो निकलते बम मारने का काम ही करते हैं भाई, क्या करते हैं बताओ। आज इनको इजराइल इन पर भारी क्यों पड़ रहे हैं? 2 अरब मुसलमानों पे 1 करोड़ जो यहूदी लोग इनको भारी पड़ रहा है। क्यों? ये पत्थर मार के भुड़के के नीचे घुस जाते हैं, इजराइल होते हैं, मिसाइल मार देते हैं इनके ऊपर। फिर बोलते खातून मर गया, खातून मर गया, बच्चे मर गया, बच्चे मर गया। हाय अल्लाह बच्चे मर गया, मार दिया इजराइल ने। तो भागते क्यों? लड़ो सेना के साथ, सामना करो, टेक्नोलॉजी की सामना करो भाई। पत्थर से कोई लड़ाई नहीं जीती जाती है। तो पत्थर मार के भुड़के के नीचे घुसोगे, कहीं पत्थर से लड़ाई, टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए पढ़ाई पढ़ने पड़ेंगे। वो मदरसे से मौलवी मुल्ला बने कुछ भी होने वाला नहीं है भाई साहब। आज ब्रिटेन भगा रहे हैं मुल्ला मौलवी को, जर्मनी भगा रहे हैं, फ्रांस भगा रहे हैं, हर तरफ इटली भगा रहे हैं, हर तरफ से भगाए जा रहे हैं। तो इनको करेंगे क्या? क्या करेंगे इनको भाई साहब? बड़ा हुआ लिखा हर जगह, यहाँ पढ़ाई की, उसके बाद वो IAS एजेंट निकला, दरियागंज का लड़का ही। अभी आपने न्यूज में देखा होगा, कुछ दिन पहले की खबर है भैया। नोट छापने के बाद IAS एजेंट निकला हुआ। अब तो लोग कहाँ से आ गया? ये मदरसे में तो पूछो भाई साहब। ये सही कह रहा भाई, इसका पासपोर्ट नहीं बन रहा, मदरसा इसके लिए अच्छा है, लेकिन जहाँ के लिए पासपोर्ट की मांग कर रहे हैं ये वहाँ का नहीं बन रहा हमारा। वही सऊदी अरब राम मंदिर बनवा देता है, लेकिन ये राम मंदिर का इस भारत के अंदर रहकर विरोध करते हैं। यो है मदरसा की पढ़ाई। राय यही है कि मदरसे बंद होने चाहिए। जो मदरसे बंद हो और अच्छी शिक्षा उसमें हो तो जो हाँ मुसलमान भाई को दिया जाए। ठीक है, चलिए एक बार बोलिए भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये तमाम जो लोगों की राय है, इसको आपने सुना कि वाकई में देश में जो है ये लोग क्या मदरसे को लेकर राय रखते हैं। यहाँ पे मुसलमान भाई भी थे, यहाँ पे हिंदू भाई भी थे, इन्होंने अपने हिस्से का राय बताया। बाकी सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है ये देखना होगा। मेरा नाम प्रत्युष कुमार है और आप विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं। नमस्कार।